यू मुंबा सीजन 2 के चैंपियंस हैं और फिलहाल एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हर बीतता हुआ मुकाबला या एक जीत आपको वापस इस प्लेऑफ्स की जंग में मजबूती के साथ खड़ा कर सकती है। 3 बार खिताब जीत चुकी है पटना पायरेट्स और कई बार नाउम्मीदी की स्थिति से ऊपर आती है। यू मुंबा ने टॉस जीता है, पहली रेड पटना पायरेट्स की होगी और पटना पायरेट्स के लिए हमें सचिन तंवर का इंतजार करना होगा। शुरुआत हो रही है रेस की, सचिन तंवर पहली रेड पर जा रहे हैं। अब यू मुंबा के डिफेंस को संभालना होगा। आप सभी का स्वागत, मैं हूं संजय बैनर्जी और यहां जाते ही साथ पहली रेड में कमाल किया सचिन ने, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके पैरों में सोमवीर को वो टो टच करके हल्की सी जर्क आई होगी नी पे। संजय दा बॉडी वार्म अप होने के पहले ही ऐसे अगर स्ट्रेच किया तो वो मसल में हल्की सी पुल आती है, थोड़ा वार्म अप होने देना चाहिए पहले। और यहाँ डैश आउट मयूर कदम का एक साहसिक कदम यहाँ पर। अच्छी शुरुआत पायरेट्स की, डिफेंस और रेडिंग में दोनों में सफलता। बहुत ही पावरफुल ब्लॉक ये, बोनस करने की कोशिश थी। डैश देखिए मयूर कदम का, जिम्मेदारी है आज जय भगवान के ऊपर, जफर दानिश के ऊपर। पिछले मुकाबले की कहानी 42-40 यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट के फासले से यू मुंबा ने पराजित किया था, जीत दर्ज की थी। और वो कहानी जो दोनों रेडर्स के रेडिंग यूनिट्स के बीच की है वो साफ दिख रही है, लेकिन यहाँ जीत का शिकार डिफेंस टूटा उन पर। संतपना सेल्वम दोनों पैरों पर गए थे, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी मनजीत की पर नाकामयाब रहे, रोका पैरों पर जाके। पूरा टीम ने साथ दिया। डिफेंस बिल्कुल शुरुआती लम्हों से ही बेहद आक्रामक दिखाई दे रहा है। जय भगवान पर यहाँ पहला हाथ किसका लगा? संभवतः कृष्ण भुल। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके विश्वंत को अंदर लाया गया है डू और डाई रेड के लिए। विश्वंत डू और डाई में कैसे पॉइंट लाएंगे ये देखना होगा। ले आए, क्योंकि वहां एम बाबू ने उन्हें तोहफा दे दिया, बोनस भी ले गए। तो चलिए अच्छी रेड डू और डाई में, बहुत ही अच्छी रेड है विश्वंत की, मल्टी पॉइंट रेड। बोनस वापस ले लिया है, बिल्कुल लाइन कट हो रही थी बोनस करते वक्त, पर एम बाबू को बाहर करने में सफल रहे। बोनस दिया भी और लिया भी। जब आप बोनस दे करके लौटा लेते हैं तो फिर तकलीफ तो होती है, बोनस चीज ही ऐसी है। 5 का डिफेंस सुधाकर रेड पर पटना पायरेट्स अगर आज जीतेंगे तो जाहिर है नंबर 4 पर जाएंगे और सुधाकर क्या उन्हें नंबर 4 पर पहुंचाएंगे। चेन थी पूरी नहीं, लेकिन नीचे से निकले बहुत खूबसूरती के साथ। बहुत ही अच्छी डुबकी है, सोमवीर सिंगल आए थे, मौका देखते ही डुबकी लगा के चकमा दिया सोमवीर को। और जफर दानिश आज जिम्मेदारी लेकर खेलनी होगी रेड में, पॉइंट लाने होंगे टीम के लिए, तब जाके वो मोमेंटम सेट हो सकता है यू मुंबा के लिए। 118 रेड पॉइंट, 6.5 के आसपास का औसत जफर दानिश का। जिस तरह का डेब्यू किया था जफर दानिश ने ऋषभ, ऐसा लगा कि शायद एक नई आंधी हम देख रहे हैं सीजन 10 में, लेकिन इंजरी के बाद से थोड़ा सा हल्के पड़ गए। इंजरी के बाद थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे हमें जफर दानिश। वो स्किल, वो एजिलिटी कहीं ना कहीं कम हो गई है जफर दानिश की। सचिन तंवर अपने करियर का जो उनका औसत है तकरीबन उसके आसपास 7.5 के आसपास, 145 रेड पॉइंट है, लेकिन अच्छी बात निरंतरता के साथ चलते हैं और लगातार पॉइंट्स लाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों टीमें फिलहाल एक रणनीति के तहत डू और डाई पर खेलने की कोशिश करेंगी। जफर दानिश, जय भगवान और विश्वंत बी के पॉइंट्स देखिए, और यहां कामयाबी मिली जफर दानिश को। फासले को बहुत हद तक कम कर दिया जफर दानिश ने, 2 पॉइंट लेकर आए। और दोनों बड़े शिकार अंकित और कृष्ण धुल, दोनों कॉर्नर्स को बाहर किया है जफर दानिश ने। ये काफी तेज है उनका फुटवर्क और रनिंग हैंड टच काफी कुशलता के साथ करते हैं। सफल टैकल्स, दोनों टीमें बराबरी पर लगातार शटलिंग कर रहे हैं और ये कामयाबी मिलेगी सुधाकर को। कम से कम 2 पॉइंट का दावा कर रहे हैं।
संजय रनिंग हैंड टच की कोशिश थी सुरेंद्र पे, वो टो टच हुआ, उसके बाद 2 पॉइंट्स दिए गए हैं यहां पर। तो सुधाकर लगातार हर रेड में बेहतर करने की कोशिश। जय भगवान 6 का डिफेंस है और ये टाइम दे दिया जय भगवान ने, वक्त दे दिया, खमियाजा चुकाएंगे। बिल्कुल नन्हे मुन्नों को भी पता है कि मुकाबला इंटरेस्टिंग है, बड़े बड़े बैलून लेकर बैठी हुई हैं। 4 के डिफेंस में और क्या फुटवर्क, क्या शानदार फुटवर्क, जर्की फुटवर्क, एक स्टेप ज्यादा लिया, सुरेंद्र सिंह को शिकार किया रनिंग हैंड टच करते हुए। संजय दा स्ट्रेच ही है बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे जफर दानिश डू और डाई रेड में जिम्मेदारी होगी आज वो पॉइंट लाने की, रिवाइव करने की। अंकित के पास जाएंगे, बोनस लेंगे, बोनस मिल जाना चाहिए, काफी अंदर गए थे बोनस के लिए। बिल्कुल बोनस मिला, लेकिन जफर दानिश का 3 डिफेंडर्स के रहते हुए बोनस के लिए आउट हो जाना, ये बात समझ नहीं आई। बिल्कुल रनिंग हैंड टच करना चाहिए था, गलती करवानी चाहिए थी डिफेंस से, पर जल्दबाजी कर गए, बोनस पर जाके कूदे, मौका मिला डिफेंस को और यहाँ पे गलती करवाई सचिन तंवर ने। विश्वंत को पॉइंट होना पड़ेगा। मुश्किलों का दौर है अब यू मुंबा के लिए, क्योंकि आप अगर ऑल आउट से नहीं बच पाए तो परेशानियों का पहाड़ आपके सामने खड़ा होगा। देखिए किस तरह से अकेला डिफेंडर कैसे रोकेगा किसी रेडर को। विश्वंत को ग्रिप मिली नहीं, 5 पॉइंट का फासला और ऑल आउट की दहलीज पर इस समय सोबीर को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और शिवम आए हैं। अभी शिवम को टच पॉइंट लाने होंगे। ओह मिल जाने चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बैक थर्स्ट की कोशिश थी, बोनस जरूर ले लिया, मिड लाइन की तरफ गिर रहे थे लेकिन बाकी डिफेंडर्स मौजूद थे उन्हें, और इसके साथ ही ऑल आउट। शायद लेफ्ट के रेडर अब ज्यादा भेजेंगे तो बोनस मिल सकता है, क्योंकि कृष्ण धुल नहीं है लेफ्ट में। सोमीर यहां पर गलती कर गए, नंबर 44 आउट। पहली रेड में भी ऐसी टच लगाई थी सचिन ने और ये उसी तरह से आउट किया। फिर से डिफेंडर को दूर रखना अपने हाथों से सुधाकर ने, और यहां डैश आउट। बाबू ने इस बार काम किया। पटना पायरेट्स अब तक 6 खिलाड़ियों से खेल रहे थे, लेकिन 5 के डिफेंस में खेलेंगे आज। शिवम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी रेड में पॉइंट लाने की। 5 का डिफेंस है, किक लगाने की कोशिश मंजीत की। 618 रेड पॉइंट हैं, 19 सुपर 10 है अपने करियर में, और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ मैचेस से थोड़ा सा बेहतर दिखाई दे रहे हैं मंजीत। लेकिन अगर इस सफर को आगे बढ़ाना है, प्लेऑफ्स में टॉप तक जाना है, तो फिर थोड़ा नहीं ज्यादा बेहतर खेलना होगा। टैकल पॉइंट्स पटना का डिफेंस चला है, लेकिन यू मुंबा के डिफेंस ने आज पूरी तरह निराश किया। 18 मिनट में सिर्फ 1 टैकल पॉइंट, इसीलिए संजय दास सुरेंद्र को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे बाबू बेहतरीन फॉर्म में आज की शाम 3 टैकल पॉइंट कमाया, और जिस तरह से विश्वंत को रोका वो डबल थाई होल्ड करके बेहतरीन टैकल बाबू का। मुश्किलों में है यू मुंबा, जब कैसे रिकवर करेंगे। चलिए सचिन पहली बार आज बाहर गए हैं। गोकुल कन्नन सचिन के ऊपर थे, बढ़िया टैकल गोकुल कन्नन का। इन पोजीशन से गोकुल कन्नन ने इनिशिएट किया वो डबल थाई होल्ड, उसके बाद पूरा टीम ने उनको सपोर्ट किया। ऐसे ही कॉम्बिनेशन से टैकल करना होगा, तब जाके वो कमबैक पॉसिबल है। फासला बड़ा हो चुका है, हाफ टाइम का वक्त भी तकरीबन हो चुका है। अब यू मुंबा को क्या करना होगा? फेल टैकल से बचना होगा और डिफेंस में पॉइंट्स लाने होंगे। मुझे लगता है यू मुंबा फेल टैकल से बचने की कोशिश में आज टैकल ही नहीं कर रहा, सिर्फ 1 टैकल पॉइंट है। ऋषा बिल्कुल संजय, मुझे भी ऐसे लगता है आज 5 के डिफेंस में खेलने की इनकी स्ट्रैटेजी है, पर वो काम नहीं आ रही है क्योंकि पॉइंट लीक कर रहे हैं, एडवांस टैकल के लिए जा रहे हैं। वहां पे वो कॉम्बिनेशन हमें देखने नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं डिफेंस जो है वो अनसेटल दिख रही है यू मुंबा की।
बिल्कुल, कोच साहब काफी चिंतित हैं। 5 डिफेंडर्स लेकर आप खेल रहे हैं, टैकल्स में आप जा नहीं रहे हैं, इसलिए कि फेल टैकल्स होंगे और पहले 20 मिनट में आपका सिर्फ एक टैकल पॉइंट है। तो ये कहानी कतई यू मुंबा का हौसला बढ़ाने वाली नहीं है। टच करने की कोशिश, रनिंग हैंड टच मारने का प्रयास था शिवम का। बहुत अच्छा फुटवर्क शिवम का, अटेम्प्ट बहुत अच्छा था पर कामयाबी हाथ नहीं लगी। यहाँ पे मंजीत वेट करेंगे डू और डाई रेड के लिए शायद, और उसका मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा जरूर, दूसरे हाफ में मिलेगा। मंजीत ने अब तक अपना खाता नहीं खोला इस मुकाबले के अंदर और पिछले कुछ मैचेस से चूंकि बेहतर कर रहे थे, लेकिन आज वो बात नहीं दिखाई दी। सचिन तंवर हमेशा की तरह नियमित प्रदर्शन को मिलाकर 5 पॉइंट्स लाए, एक भी बोनस नहीं और चुन चुन के शुरुआत में ही उन्होंने 2 बार सुरेंद्र सिंह को बाहर किया। पहली रेड, शिवम आए हैं रेड पर। एक और रेडर जिनका यू मुंबा ने बीच बीच में इस्तेमाल किया है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस यू मुंबा की टीम में। डिफेंस में 8 पॉइंट लाए पटना पायरेट्स की डिफेंस ने अब तक, और यहाँ पे मंजीत आए डू और डाई रेड में। सोमवीर ने रोका, दोनों एंकल पर गए। 1 point यू मुंबा। चलिए, 1 पॉइंट जो दिया वो वापस ले जरूर लिया। बहुत अच्छा टैकल, बहुत अच्छा टैकल। यहां 6 का डिफेंस है और जफर दानिश अपनी चपलता से डिफेंस को बीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बोनस का अटेम्प्ट पता नहीं कामयाब होगा या नहीं, प्रयास जरूर था। कृष्ण ढुल आज कमाल कर रहे हैं। हाई फाइव उन्होंने पूरा कर लिया सिर्फ 22 मिनट के अंदर। जबरदस्त प्रदर्शन, लगातार दूसरा हाई फाइव है उनका। 62वां मैच खेल रहे हैं, यानी कि इस सीजन चमत्कारिक प्रदर्शन किया है कृष्ण ढुल ने अपनी टीम के लिए। बिल्कुल संजय दा, और उम्मीद थी कि अच्छा करके दिखा सकते हैं। दबंग दिल्ली के साथ भी रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, दोनों पैरों पे जाके मोमेंटम तोड़ा और टीम का सपोर्ट मिलता हुआ उन्हें। तो गलतियां बार बार कर रहे हैं सोमवीर, और वही गलती हो रही है। पैर सामने दिया था कृष्ण ढुल के, लेकिन ये भूल गए कि आज कृष्ण ढुल अपने प्रदर्शन के शबाब पर हैं। जबरदस्त तरीके से टैकल किया, 6ठा पॉइंट। टो टच करने की कोशिश, निकल नहीं पाए। संदीप की तमाम कोशिशें बेकार गई। गोकुल कन्नन का आज तीसरा कामयाब टैकल। कुल मिलाकर मुंबा की डिफेंस ने अब तक 5 टैकल पॉइंट्स लिए, गोकुल कन्नन के 3। बेहतरीन टैकल ये गोकुल कन्नन का, और रेडर्स को पॉइंट लाने होंगे। पटना पायरेट्स की ये तगड़ी डिफेंस जो है उनसे गलतियां करवानी होगी, और जफर दानिश वो कर सकते हैं। जफर दानिश को यहां पर क्या पॉइंट मिलेंगे या लॉबी से कनेक्शन टूट गया उनका, बाहर जाएंगे। अब ये मुश्किल का समय यू मुंबा के लिए। जफर दानिश भी बाहर चले गए, रेडर्स वैसे ही नहीं चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है रेडर सेल्फ आउट ही हो गए संजय दा। वो टच करने के पहले ही लॉबी में चले गए थे जफर दानिश। सचिन 4 के डिफेंस में। बिल्कुल गुमान की कमी इस टीम को महसूस हो रही है। ओहो, अच्छा डाइव, लेकिन काफी एडवांस और लंबे करके सचिन ने उसका फायदा उठाया। विश्वक 5 का डिफेंस, क्या वापसी संभव है? इससे पहले 2 बार 10 से ज्यादा, 7 बार 7 से ज्यादा, 15 बार 5 से ज्यादा पिछड़ने के बाद टीमों ने वापसी की है सिर्फ इस सीजन के अंदर। तो वापसी तो किसी भी समय संभव है, लेकिन इस तरह से नहीं। डिफेंस आज गरज रहा है पायरेट्स का, और ये निराशा है या खुशी है पता नहीं, चेहरे के एक्सप्रेशन समझ में नहीं है। और यहाँ पे गलती कर बैठे विश्वंत, सीधा दौड़े अंकित के पास। ये निराशा है संजय दा। जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है पायरेट्स को अगर सिलसिला इसी तरह चलता रहा। डू और डाई पे गए हैं सुधाकर, 4 का डिफेंस है डू और डाई पर। एक भी सुपर टैकल का अटेम्प्ट आज देखा नहीं, डिफेंस का वो जज्बा नजर आया नहीं। और प्लेऑफ्स का शेड्यूल ये आपको याद है ना,
एक बार फिर दोहरा देते हैं, 1 मार्च को फाइनल होगा, विजेता मिलेगा, 28 को सेमीफाइनल और 26 को एलिमिनेटर्स खेले जाएंगे। 3 दिन प्लेऑफ्स के आपके नाम, और यहां सुधाकर के नाम 2 और पॉइंट। 2 points Patna Pirates. Jersey number 4 and 96 out. बहुत ही बेहतरीन रेडी है सुधाकर की, दौड़े थे महेंद्र के ऊपर, अपने आप को रोका, पैरों को बचा के एस्केप किया और मिड लाइन की तरफ वो 2 पॉइंट लेके लौटे। यू मुंबा को इसके बाद 3 मैचेस और खेलने हैं, और वो मैचेस बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और तेलुगु टाइटंस के खिलाफ खेलने। दोनों ऑल आउट की दहलीज पर है ये टीम। डिफेंडर्स एक तरफ चले गए हैं और यहां एक संभवतः लाइन आउट हुआ और एक टच हुआ, यानी कि जो चाहते थे सचिन वो पूरा हुआ, लेकिन 1 पॉइंट मिला है। अभी भी फैसला पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है आपस में चर्चा करेंगे। ऐसे लग रहा है दोनों बिल्कुल 2+2 4 points. दोनों प्लेयर आउट है, बिल्कुल ऑल आउट। इसके साथ ही दूसरी बार ऑल आउट हुए हैं यू मुंबा। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, ये 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं, और ऑल आउट के बाद आप ऑल इन भी हो सकते हैं। अभी भी वक्त बाकी है, लौटिए इस मुकाबले में। और ये देखिए, ये शुरुआत है, लेकिन चोट लगी है जफर दानिश को। 2 पॉइंट्स मयूर कदम और एम बाबू एक साथ। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे मयूर कदम, जरूरत थी नहीं प्रेस के, बेहतरीन वो जर्क दिया मिड लाइन के पास आने के लिए जफर दानिश ने। संतुलन की कमी की वजह से टीम चली नहीं। जफर दानिश तेज कदमों से अच्छी रेड करते हुए पॉइंट मिलेंगे जफर दानिश को। बहुत ही क्विक रेडी है जफर दानिश की, डीप गए, संदीप कुमार को वो टच किया, कैसे फुटवर्क से डिफेंस को प्रेशर में बनाए रखा और संदीप कुमार को वो टच करके लौटे। 1 पॉइंट। तो दूसरी तरफ माई टीम बने, ये रनिंग बोनस की कोशिश, गलती करवाई महेंद्र से, बोनस की मांग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है लाइन कट हुआ होगा बोनस करते वक्त, और महेंद्र का वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट। सचिन को लेकिन कभी भी तैश में नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा। आप उनकी बात माने ना माने, उन्हें पॉइंट दें या ना दें, बहुत ही खामोश तबीयत के साथ खेलते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ पॉइंट्स लाते हैं। जफर दानिश अब बेहतर कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त निकल चुका है। 2.5 मिनट का वक्त बाकी है। 13 पॉइंट की लीड पाटना असंभव के नजदीक है। 6 का डिफेंस। सचिन तंवर अब वक्त काटेंगे, जितना समय काटा जा सके। और ये तीसरी बार सोमवीर को 2 टच से ही आउट किया है संजय दा, और आज की रात 4 बार 2 टच से आउट हुए सोमवीर। देखिए वैसे ही 2 टच, एडवांस खड़े रहते, मौका दे देते रेडर को वो 2 टच एग्जीक्यूट करने का। लगातार 2 टच खा रहे हैं, मुझे लगता है उनके पैर में आज उस जगह बहुत दर्द होगा जहां वो बार बार 2 टच खा रहे हैं, अलग नहीं कर पा रहे। और यहां डिफेंस ने काम किया, सचिन तंवर ने बेहतरीन डिफेंस किया यहां पर। पहला टैकल पॉइंट कामयाब सचिन तंवर का। इन पोजीशन से दोनों पैरों पे गए जय भगवान के, तो डबल थाई उल्ट करके रोक लिया। सचिन तंवर डिफेंस में भी अपना योगदान देते हैं, रेडिंग में तो आउटस्टैंडिंग खेलते ही है। एक ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए आज जिस तरह से पटना पायरेट्स ने पिछले कुछ मैचों में प्रदर्शन किया है, 7 मैचों से इसे मिलाकर के वो अनबीटन रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो जो 3, 4, 5, 6 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तब टीमें इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करेंगी। और कोई मिल जाए पटना पायरेट्स में मिले। बिल्कुल संजय दा, 3, 4, 5, 6 के उन पोजीशन पे जितने टीमें, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग अभी पटना पायरेट्स ही लग रही है, तो अवॉइड करना चाहेगी पटना पायरेट्स को। पटना पायरेट्स के पास इस मुकाबले के बाद 2 मैचेस बाकी होंगे। चेन लेकर आए थे, नीचे से निकलने की कोशिश, कृष्ण डुल का प्रयास, एक और डिफेंस कामयाब।
7वां टैकल पॉइंट कृष्ण धुल के लिए। चेन लेकर आए थे सुधाकर के साथ, तो डुबकी लगाने की कोशिश थी अली रजा की, पर नाकामयाब रहे। डैनियल आए रेड पे, अब तो बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की कोशिश होगी संजय दा। बिल्कुल कर लेना चाहिए। आपके प्लेयर्स जो मेन प्लेयर्स हैं वो इंजरी से बचे रहें और आप अपने बाकी प्लेयर्स को एक एक्सपोजर भी दे सकें। ये तय है कि पटना पायरेट्स अगर प्लेऑफ्स में पहुंचे भी तब भी टॉप 2 में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 2 मैचेस बाकी हैं। ज्यादा से ज्यादा 73 पॉइंट्स होंगे पटना पायरेट्स के, और पुनेरी पल्टन और जयपुर पिंक पैंथर्स पहले इससे ज्यादा पॉइंट्स के साथ मौजूद। एक बार फिर ऑल आउट, जाते जाते एक और घाव दे दिया यू मुंबा को। तीसरी बार ऑल आउट हुए। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है, ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं बचा है। औपचारिकता है ये मुकाबला, 20 पॉइंट की लीड। और पिछला मुकाबला जब दोनों के बीच हुआ था, यू मुंबा ने सिर्फ 2 पॉइंट के फासले से जीता था, और यहां पायरेट्स ने उस हार का बदला लिया। 20 पॉइंट से आगे हैं, लेकिन अगला मुकाबला वॉरियर्स भिड़ेंगे तेलुगु टाइटंस के साथ। बिल्कुल बहुत ही बड़ी लीड ये पटना पायरेट्स का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मुझे लगता है कि टॉप 3 में रहने की कोशिश होगी पटना पायरेट्स की, और ये भिड़ेंगे टॉप जो 6वें नंबर पे टीम होगी उनके साथ, तो वो एक एडवांटेज मिल सकता है उन्हें। बिल्कुल, और उसकी संभावना है, लेकिन टॉप 2 में नहीं दिखाई देंगे पायरेट्स। चाह करके भी 2 मैचेस अगर वो जीतते हैं तब भी 73 पॉइंट्स हो जाएंगे उनके, अगर वो बाकी बचे 2 मैचेस और जीतते हैं, जो कि तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स के साथ हैं। आज की जीत के साथ 63 पॉइंट होंगे पायरेट्स के। और जहां तक यू मुंबा का सवाल है, 41 पॉइंट्स हैं, 3 मैचेस अब भी बाकी हैं। संभावनाएं अब लगातार कम होती जा रही हैं यू मुंबा की, और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त। पटना पायरेट्स ने 21 पॉइंट के फासले से यू मुंबा को पराजित किया है। 63 पॉइंट्स पर पहुंच गए हैं पटना पायरेट्स, और अब भी उन्हें 2 मैचेस खेलने हैं। 7 मुकाबलों से बीटन टीम है पटना पायरेट्स। क्या रिदम है, क्या सुर है, क्या संगीत है पटना पायरेट्स की कबड्डी में पिछले कुछ मैचेस में। अगर ये सिलसिला रहा तो बाकी तमाम टीमों के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं पटना पायरेट्स की ये टीम। सचिन तंवर के चेहरे पर एक खुशी के भाव हैं। कुल मिलाकर 9 रेड पॉइंट, एक डिफेंस में भी पॉइंट लिया। सुधाकर को 7 पॉइंट मिले, बढ़िया प्रदर्शन। रेड में पटना पायरेट्स ने कुल मिलाकर 19 रेड पॉइंट हासिल किए और अच्छा ही प्रदर्शन किया। कृष्ण धुल सुपरस्टार है आज के, करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस, 9 टैकल में 8 कामयाब, यानी कि तकरीबन 87% स्ट्राइक रेट।